हाय स्टूडेंट्स। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन शुरू होने वाले हैं एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीए प्रोग्राम कोर्स विद इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी इस सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि क्या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है और बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में करने के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है कि नहीं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है कि आपने 11th-12th में पढ़ा हो। लेकिन अगर आप बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स की 11th और 12th में स्टडी करना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था तो भी आप बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं और हमारे पास इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो क्या अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर के ब्रोशर के हिसाब से अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं, आप साइंस स्ट्रीम में थे और अभी आप आर्ट स्ट्रीम में आते हैं, तो आपको 5 मार्क्स तक का डिडक्शन आपके एग्रीगेट मार्क्स में हो सकता है। सो दैट इज अ ह्यूज लॉस। सो बेयर दैट इन माइंड, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे 0.25% पर आपकी कट ऑफ या एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, वहां पर 5% का लॉस लेना एक बहुत बड़ा डील होगा। दैट्स अ बिग रिस्क। तीसरा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए या बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या 11th या 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ना कंपलसरी है? सी, इकोनॉमिक्स पढ़ना कंपलसरी इसलिए है बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक्स आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा 11th-12th में और आप उसको अपने बेस्ट 4 में काउंट नहीं करेंगे तो आपका फिर से 2.5% मार्क्स का पेनल्टी या डिडक्शन होगा, विच इज अगेन अ ह्यूज लॉस बिकॉज 2.5% लूज करना इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू। आपको ये कंपलसरी होगा कि आपको इकोनॉमिक्स के मार्क्स काउंट करने होंगे, पर अगर आप नहीं काउंट करते देन यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट डिडक्शन व्हिच आई टोल्ड यू। एक और क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा कि अगर हमने 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा और हम बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ले लेते हैं तो क्या हमारे लिए इजी होगा इकोनॉमिक्स को पढ़ना, उसको समझना? बहुत मुश्किल तो नहीं होगा बिकॉज जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में, वो बेसिकली 11th और 12th स्टैंडर्ड का रिवीजन ही होगा। बट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि आपको अपना अंडर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में ही करना है, देन जो गैप है आपका, अब आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, आप का कॉलेज एडमिशन्स में अभी टाइम है, ये जो 2-3 महीने का गैप है, आई वुड रेकमेंड कि आप अपना इकोनॉमिक्स की बुक्स लीजिए अपने फ्रेंड से एंड उसको पढ़ना शुरू कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू। यू कैन इवन आस्क योर स्कूल टीचर्स। आई एम श्योर अगर उन टीचर्स ने आपको नहीं भी पढ़ाया होगा मगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो द हेल्प विल कम। Help only comes to those who ask for it. Another question that you asked me कि बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 अलग-अलग वीडियोस बनाए हुए हैं जो बहुत पॉपुलर भी हुए। उसमें 10,000 व्यूज हैं, मोर देन 350 कमेंट्स हैं। तो वो एक हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट का था जो अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए। और एक और वीडियो था जिसमें हमने डिफरेंस कवर किया था, डिफरेंस बिटवीन बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीए प्रोग्राम, जो लेडी श्री राम कॉलेज की एक स्टूडेंट का था। तो वो दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियोस जरूर देखें। मैं आपको फिर भी मोटा मोटा डिफरेंस बता देती हूँ। जस्ट अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। मैं आपको दिखाती हूँ कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे
एंड बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये आप स्क्रीन को देखिए, अभी मैं बात कर रही हूँ बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स में। आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, दोबारा फिर से प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2। देन ये आपके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं। अब डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आप एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 2 पढ़ेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। देन आपके जेनेरिक इलेक्टिव में आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो आपके पास चॉइस है, आप अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, ये आप पढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे। नाउ लुक एट द स्क्रीन। ये जो स्क्रीन में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स का कोर्स है। इसमें आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स 2 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 दोबारा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, intermediate microeconomics 2, intermediate macroeconomics 2, introductory econometrics, Indian economy, development economics 1, Indian economy 2, development economics 2। नाउ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज में आप गेम थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी 1, इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड फिनेंशियल मार्केट्स, कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी 2। सो आई होप अब आपको पूरा सिलेबस एंड करिकुलम एंड डिफरेंस समझ आ गया है। नाउ कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब करियर पाथ में क्या डिफरेंस होगा अगर हम बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या खाली बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि अगर आप बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देन आप मेरिट के लिए कंसिडर नहीं होंगे। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 तरीके के एडमिशन होते हैं, एक मेरिट बेस्ड होता है, दूसरा एंट्रेंस बेस्ड। सो आप एंट्रेंस बेस्ड के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन मेरिट बेस्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए सिर्फ बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यू आर एट अ लॉस, बिकॉज आपने देखा है कि करिकुलम में काफ़ी डिफरेंस है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में। मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। बट नेवरदलेस ऐसा फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने वीडियो बनाया है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक एसआरसीसी की स्टूडेंट जो एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए जा रही है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी इफ़ यू वांट टू चूज दैट एज अ करियर पाथ। एंड मैं बहुत जल्दी एक और एसआरसीसी के स्टूडेंट को इनवाइट करने वाली हूँ, and she will talk about various career options with BA honors in economics. So please keep sharing and keep liking the video so that बाकी बच्चे जो interested हैं उनके भी doubts clear हो जाएं, उनका भी भला हो जाए। The main aim of my channel is to help student community, so please keep sharing and subscribe to the channel because अभी भी 96% viewers ने subscribe नहीं किया है।